दोस्तों, अंतरिक्ष में जाना हमेशा से इंसान का सपना रहा है। अंतरिक्ष को ध्यान से समझना और उसका जीवित चीज़ों पर असर देखने के लिए हमने पहले जानवरों को अंतरिक्ष में भेजा। आज इनमें से ही 3 सबसे मशहूर जानवरों के बारे में जानते हैं। लाइका, ये विश्व की पहली जीवित चीज थी जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया और जिसने धरती का चक्कर लगाया। इसकी यात्रा से सीख लेके आने वाले समय में मानव ने अंतरिक्ष में कदम रखा। लाइका को भेजने का मेन लक्ष्य था कि कोई जीवित चीज इतना जी फोर्स कैसे झेल सकती है और क्या वो अंतरिक्ष में जिंदा रह सकती है। इसे स्पुतनिक 2 में नवंबर 3, 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। वैसे लाइका की मौत पहले से ही तय थी क्योंकि स्पुतनिक 2 की धरती पर रीएंट्री प्लान नहीं थी और उसकी जलने से मौत हो गई। 14 अप्रैल 1958 को स्पुतनिक 2 वापस धरती पर प्रवेश करते ही जलने लगा और लाइका का शरीर भी उसके साथ ही जल गया। आयरन कर्टन की वजह से लाइका की मौत का असली कारण 2002 तक नहीं पता चला था। 2008 में रूसी अधिकारियों ने लाइका के सम्मान में उसका एक पुतला देश को समर्पित किया। अमेरिका के मरकरी प्रोग्राम के तहत 31 जनवरी 1961 को हैम नामक एक चिंपैंजी को अंतरिक्ष में भेजा गया था। हैम की ट्रेनिंग जब वो 2 साल के थे तब से शुरू की गई थी और उनकी उड़ान 16 मिनट 40 सेकंड की थी। अटलांटिक महासागर में हैम का कैप्सूल गिरा था जिसमें से उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। इस यात्रा के बाद हैम 17 साल तक जिंदा रहे और एक जू में रहे। यह नाम हैम भी उसे इस यात्रा के बाद दिया गया था और यात्रा से पहले उनका नाम नंबर 65 था। उसकी मृत्यु के बाद उसमें भूसा भरकर उसे स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में रखा जाना था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। आज उसकी हड्डियां नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन में रखी गई हैं। हैम नाम इसे उस लैब के नाम पे दिया गया जिसने इसे इस यात्रा के लिए तैयार किया था, होलोमैन एरोस्पेस मेडिकल सेंटर। हैम असल में कैमरून से था और शिकारियों द्वारा फ्लोरिडा में एक पेट शॉप को बेचा गया था। हैम बाकी जानवरों की तरह एक यात्री ही नहीं था, बल्कि उसे छोटी मोटी चीजें सिखाई भी गई थी। जैसे नीली लाइट जलते ही उसे एक लीवर दबाना पड़ता था, जिसे करने पे उसे इनाम भी मिलता था। हैम को एक अलग से कैप्सूल में भेजा गया था और उसकी वजह से उसकी जान बच गई। इस यात्रा के लिए 40 चिंपैंजियों में से हैम का सिलेक्शन हुआ था। हैम अपनी कुर्सी की पेटी बांधे जाने पे कभी भी परेशान नहीं हुआ और अपनी टीम का सबसे तंदुरुस्त वानर था। फीलिक्स एक बिल्ली थी जिसे फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपने स्पेस मिशन के लिए खरीदा था। उसके सर से इलेक्ट्रोड्स अटैच किए गए थे। ये स्पेस फ्लाइट के दौरान होने वाले दिमागी चेंजेस को स्टडी करने के लिए लगाए गए थे। कुल 14 बिल्लियों को ट्रेनिंग दी गई थी और उसमें से फीलिक्स को चुना गया था। ये नाम उसे धरती पर वापस आने के बाद दिया गया था। उसके दिमाग में इलेक्ट्रिक इम्पल्स दिए गए थे, साथ ही उसकी एक टांग के साथ भी ऐसा ही किया गया था। इनकी ट्रेनिंग में हाई जी सेंट्रीफ्यूग का इस्तेमाल भी किया गया था। 18 अक्टूबर 1963 को सुबह 8:09 पे इसे अंतरिक्ष में भेजा गया और इस बिल्ली ने लगभग 5 मिनट की भारहीनता भी महसूस की। ये रॉकेट 152 किलोमीटर ऊपर तक गया था। 13 मिनट के बाद वो सकुशल धरती पर लौट आई। वैसे लौटने के 2 महीने बाद ही उसे मार दिया गया ताकि उसका दिमाग पढ़ा जा सके। फीलिक्स का नाम इस यात्रा से पहले C-341 था। यात्रा के बाद बहुत से देशों ने उस पर डाक टिकट जारी किए और उसका एक पुतला इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। इस यात्रा के लिए सारी बिल्लियां ही सेलेक्ट की गई थी क्योंकि वो शांत रहती हैं। दोस्तों, आज हम हाथी या गाय को बॉम्ब खिला देते हैं। संसार की सैकड़ों लैब्स में जानवरों पर रिसर्च की जाती है। ये सब इसलिए किया जाता है कि हम इंसानों को कोई हानि ना पहुंचे। क्या हम कभी भी इन बेजुबान जानवरों पे रहम करेंगे या उनका दुख समझेंगे? शायद इसमें बहुत देर ना हो जाए। धन्यवाद।